संसार के मझधार से फिर बेड़ा पार। सत्कर्म, यज्ञ, योग, तपस्या, दया, बधन, माता पिता की भक्ति ही इन सब का द्वार। माता पिता के भक्ति में बस प्रेम चाहिए, संसार के मझधार से फिर बेड़ा पार। याद करूं फिर आपको दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल। श्रवण कुमार मम नगर में आए हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव सब मान कर तज कर कपट विचार। मात भक्ति संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर है नाथ, मैं याचक बन के आया हूँ। हाँ हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नारकीय कीड़े के समान होता है। हे नाथ, आपको सब प्रकार ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। हे प्रभु, वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए। निछावर उन पे हो जाऊं, अगर कहते जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। मान मर्यादा सदन धन संपदा क्या चाहिए। जिसको ऐसा सुख मिले उसको भला क्या चाहिए। पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो। गया जब आपके हित बन के उनके पास मैं याचक, बताई है उन्होंने औषधि यह रोग की नाशक। कराओगे सब तीर्थ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, बूढ़े हैं, निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे। तो क्या चिंता है, यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं। यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ। आपको अपने कंधे पर बिठाकर स्थान स्थान का
गमन करूंगा। अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपकी सेवक पिता बनकर। ना आवे पाव जो ये काम तो इनको जुदा कर दूं, इशारा दो या दी तो प्राण भी अपने विदा कर दूं। पिता की सेवा यही शिक्षा है मेरी सारे जमाने के लिए। यज्ञ तप दान दया धर्म का है मार्ग, यही रास्ता है यही स्वर्ग में लाने के लिए। ढूंढ आनंद ना संसार के भोगों में कभी, दिल मिला है यह तुझे दर्द उठाने के लिए। इच्छा हो तो आज्ञा दीजिए। आह विधाता, आज फिर जन्मभूमि की रज मिली। बेटा तू भी थक गया होगा। सता रही है, यदि हो सके तो कुछ जल का प्रबंध करो। जो आज्ञा माता जी। आप इसी वक्त वृक्ष के नीचे बैठे रहे, मैं अभी जल ढूंढ कर लाऊंगा। मन अधीर है, पांव है लड़खड़ा रहे, कंपित हुआ शरीर है। अच्छा हो यह घड़ी टले, भगवान पुण्य फल मिले। तेरा ही नाम ले चले, रक्षक तू ही अखीर है। अशगुन जो कोई हो गया, अंधों का कौन आसरा। अपना नहीं है भय जरा, दिल में उन्हीं की पीर है। लाला सर बने रे, बेका सर बने रे, थोड़ो ठंडो ठंडो पानी दो पिलाए, प्यास लगी लाला सर बने रे, बेका सर बने रे, थोड़ो ठंडो ठंडो पानी दो पिलाए, प्यास लगी बन प्यास लगी निर्मल जल कैसी शोभा बढ़ा रहा है। नदी का प्रवाह शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। मुझे यही जल लेना चाहिए। सरवण चला भरने को जल, सरवण चला भरने को जल, लेकर कमंडल हाथ में, घनघोर काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह में, घनघोर काली रात थी।
अब भरोसा एक पल का भी नहीं है प्राण का। हाय देख लो माता पिता, देख लो माता पिता, अंतिम समय आकर मुझे देखना तुमको मिलेगा फिर ना मुख संतान का। किसको मानता हो गया क्या जुल्म, हो गए जान पर, चल गया क्या बाण मेरा किसी इंसान पर। पुत्र के ही ध्यान में क्या करूं तू शांति क्यों कर ले भगवान में। बेटा समर, तुम इतनी देर तो किसी काम में नहीं लगाते थे। जब हम बुलाते थे दौड़े आते थे, आज कहाँ चले गए? आओ जल्दी आओ। आया आया माता पिता, आपके लिए जल लेकर अभी आया। लीजिए जल पी लीजिए। यह तो श्रवण की आवाज नहीं है। भाई तू कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? महाराज आप प्यासे हैं, पहले जल पी लीजिए फिर सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बताऊं कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं, कौन से मुख से बताऊं। गिरी है दिल पे बिजलियां, जिगर में आग जलती है, करूं उसका बयां क्यों कर, दिल से आग जलती है। सहारा है तुम दोनों का अब सुरपुर सिधारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा। सरवण नहीं मैं काल हूँ जो काल बन कर खा गयो। सिंह के धोखे में सरवण हाथ से मारो गयो। मार के मेरे लाल को तूने अच्छो स्वागत नहीं कियो। इनको धीरज कौन बंधाए, इनको धीरज कौन बंधाए। मुकुरार ही लाल कारे कैसे नीर पिनारे। हाय विधाता, मैं लुट गई। हे भगवान, यह कैसा वज्र गिरा। क्या देख रहा हूं ईश्वर, आज इन अभागी आंखों से क्या देख रहा हूं। कटा है तीर से तो लगते जिगर किसी का, हाथों मेरे बर्बाद हुआ है घर किसी का। उठो पुत्र के वियोगियों, उठो श्रवण के मृत्यु का तो आंसू बहाने के लिए उठो। रह गया रोना सदा को बेबसी की जान का, चूम लो एक बार तो मुखड़ा फिर संतान का। अच्छा भाई, ये हे पुत्र के वियोगियों, अपने पुत्र के मरने का कारण भी सुनो। देवयोग से भ्रमण के हित आज मनों में आया, होनी ने पीछा नहीं छोड़ा पूरी कर्म की छाया। पुत्र तुम्हारा जल लेने जब नदी किनारे आया, जाना
उसको पशु बनों का सीधा तीर चलाया। बाण लगा कारी सीने में, श्वास लबों पर आया। हाय माता पिता, पिता माता, व्याकुल शब्द सुनाया। हाय जगदीश्वर, हाय विधाता, कैसा समय दिखाया। यह अपराध घोर हुआ स्वामी, पाप गर्भ की छाया। याद रख दशरथ, यदि तू जल लेकर हमारे पास नहीं आता और सच्चा हाल नहीं सुनाता, तो हम तुझे ऐसा शाप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। अच्छा चल, अब हमें हमारे पुत्र के पास ले चल। चलिए महात्मा। माता पिता, अब अधिक न कर पाओ और जैसे भी हो हृदय को शांति दो और श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझो। अरे अन्यायी, तूने जिस प्रकार हमें हमारे पुत्र के वियोग में तड़पा कर मारा है, उसी प्रकार यह पाप तेरा भी पीछा नहीं छोड़ेगा और तू भी अपने संतान के वियोग में बिलख बिलख कर दम तोड़ देगा।